अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, मेरी प्यारी माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, जिसमें से एक बहुत बड़ी नेमत ज़ुबान है। ज़ुबान को ये तमाम जिस्मानी आज़ा से अफजल है। हमें कुछ भी बोलना होता है या कहना होता है तो हम ज़ुबान से ही बोलते हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन, क्या हमने उनको दो आँखें, ज़बान और दो होंठ नहीं दिए। ज़बान ये हमारे दिल, जहन, दिमाग, इन सारी चीज़ों का तर्जुमान है। यानी जो चीज़ें, जो बात हम अपने दिल में, अपने जहन में, अपने नफ्स में सोचते हैं, कहना चाहते हैं, वो ज़बान पूरा करता है। ज़ुबान उन बातों को लोगों के सामने पेश करता है। इसलिए ज़ुबान को जिस्म का बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलियकुल खैरन औ लियस्मुत। यानी कि जब तुम में से कुछ कहो तो भली बात कहो या फिर खामोश रहो। यानी अगर हम अपनी ज़ुबान से कुछ अदा कर रहे हैं तो ऐसी बात बोलें, ऐसी बात अदा करें जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ ना हो, जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा हो। और अगर हम ऐसी बात नहीं बोल सकते तो फिर बेहतर है कि हम खामोश रहें। हमें ज़ुबान की हिफाजत करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़ुबान तमाम बुराइयों का जड़ है। और ज़ुबान से हम बोल करके किसी की दिल को भी जीतते हैं और ज़ुबान से हम किसी के दिल से उतर भी जाते हैं। और ऐसे ही दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकहु माला यानी फजूल बातों को छोड़ देना ये आदमी के इस्लाम की अच्छाई की दलील है। यानी फजूल बात जिसका कोई माना नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, जो सिर्फ लोगों को तकलीफ़ दे, ऐसी बातों को छोड़ देना, तर्क कर देना, ये आदमी की अच्छाई की दलील है। मोमिन वो होता है जो बात करता है तो अपनी ज़बान से अच्छी बात निकालता है, सोच समझ कर बोलता है, जो अपनी बातों से दूसरों को तकलीफ़ नहीं देता, जो सिर्फ अल्लाह से डरता है। ऐसे ही एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमीन मिन लिसानिही व यदिही। यानी अच्छा मुसलमान वो है जिसके ज़ुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। ज़बान की धार, इसकी नश्तर इतनी तेज़ होती है, कहा जाता है कि ये लोहे का जो तलवार होता है उससे भी तेज़ होती है। ये इंसान के दिल को हिला करके रख देती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़ुबान से अगर कुछ अदा करें तो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी बात अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी सुबह करता है तो इंसान के जिस्म के
तमाम आज़ा ज़बान से गुजारिश करते हैं, मन्नतो इल्तिजा करते हैं कि तुम हमारे मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना, क्योंकि अगर तुम दुरुस्त रहे तो हम भी दुरुस्त रहेंगे, और अगर तुम टेढ़े हो गए तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। यानी जब हम ज़बान से कुछ अदा करते हैं, किसी को ज़बान से अच्छी बात कहते हैं, तो फिर उसको अच्छा लगता है, वो हमारी सलामती के लिए दुआ करता है। और अगर हम किसी को ज़बान से गाली गलौज ताना वगैरह अगर बकते हैं तो फिर हमें पिटाई पड़ती है, हमें गालियाँ मिलती हैं। ज़बान तो ये सारी बातें बोलकर किनारे हट जाता है, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है, सज़ाएं किसको मिलती है? जिस्म के तमाम आज़ा, हाथ, आँख, कान, जितने भी आज़ा, पैर, इनको सज़ाएं मिलती है। इसलिए ज़बान से ये जिस्म के तमाम आज़ा इल्तिजा करते हैं कि तुम हमारे मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना। ज़बान की जो गुनाह है वो गुनाह कबीरा है, जैसे झूठ, चुगली, गीबत, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, लान तान, ये सारे गुनाह कबीरा हैं। और इनका ताल्लुक़ अगर किसी इंसान से है, जैसे कि अगर हम किसी इंसान को गाली देते हैं या फिर किसी इंसान की चुगली करते हैं, किसी की गीबत करते हैं, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी को ताना देते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम इसकी माफ़ी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा जब तक कि हम उस इंसान से ना माफ़ी मांगे जिसको हमने तकलीफ़ दी है। बाकी जो गुनाह हैं जिसका किसी आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर हम उसकी माफ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा। लेकिन अगर उस गुनाह का ताल्लुक़ किसी इंसान से है तो अगर हम उस इंसान से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमें माफ़ नहीं करेगा। ज़ुबान की जो हिफाजत करने के फ़ायदे हैं वो हैं कि अगर आप ज़ुबान की हिफाजत करती हैं तो पहली जो चीज़ है, जो पहला फ़ायदा है वो है निजात। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खामोश रहा उसने निजात पाई। यानी फजूल बातें बकना, दिन भर बकबक करते रहना, उल्टी सीधी बातें बोलना, इन सारे चीज़ों से बेहतर है कि आदमी खामोश रहे, ज़रूरत के तहत बोले, ज़ुबान से अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करे। ज़ुबान की हिफाजत के जो दूसरे फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आदमी को जन्नत की ज़मानत मिलती है। यानी सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने 2 जबड़ों यानी ज़बान और 2 टांगों यानी शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी देता है तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यानी अगर हम ज़बान को कंट्रोल में रख लेते हैं और अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत कर लेते हैं तो हम जन्नत में बेझिझक दाखिल हो जाएंगे। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सारी इबादतें करने के साथ साथ हम इन 2 चीज़ों की हिफाजत करेंगे तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में ज़रूर दाखिल होंगे। और ऐसे ही ज़बान की हिफाजत की जो तीसरी फ़वाइद है वो है अफजल तरीन मुसलमान।
यानी जो ज़बान की हिफाजत करता है वो अफजल मुसलमान है, बेहतरीन मुसलमान है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि जो शख्स अपनी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमानों को महफूज रखता है तो वो बेहतरीन मुसलमान है। ऐसे ही ईमान की दुरुस्तगी होती है। ज़बान की हिफाजत करने से हमारा ईमान दुरुस्त होता है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल दुरुस्त नहीं होता जब तक कि उसका दिल जो है वो दुरुस्त ना हो जाए। और आदमी का नफ्स दिल कब दुरुस्त होगा? जब उसकी ज़ुबान दुरुस्त होंगी। ऐसे ही इंसान के तमाम जिस्मानी आज़ा दुरुस्त होंगे, सही सलामत रहेंगे अगर हम ज़बान की हिफाजत करेंगे, ज़बान से अच्छी बातें निकालेंगे। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई शख्स हमें गाली गलौज बके, कोई शख्स हमें मारे पीटे, कोई शख्स हमें उल्टी सीधी बातें कहें। इसलिए हमें ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। ज़बान की हिफाजत के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह की नाराज़गी से हम बचते हैं। जैसा कि एक हदीस में है कि अगर कोई शख्स अपनी ज़बान से कुछ गुफ्तगू करता है, बातें करता है जिसकी उसको ख़बर नहीं होती और वो ज़बान से अच्छी बातें करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करता है, तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में नेकियां बढ़ा देता है। और अगर वही अपनी ज़बान से कुछ फजूल बातें, गलत बातें बयान करता है जिसके बारे में उसको ख़बर नहीं होती, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नेकियों को कम कर देता है। यानी ज़बान से अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, किसी को अच्छी बातें बताते हैं, तो हमें उसका अजर व सवाब मिलता है। और अगर हम उसी ज़बान से बुराई करेंगे, किसी के ऊपर बहतान लगाएंगे, तो क्या होगा? तो फिर हम जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हैं, जहन्नम में ले जाने वाले रास्ते पर चल रहे हैं। जहन्नम में जाने का सबब बनता है ये सारे गुनाह। जब हम अपनी ज़ुबान से किसी की गीबत करते हैं, गीबत भी हम ज़ुबान से ही करते हैं, किसी की चुगली हम ज़ुबान से ही करते हैं। हम किसी की गीबत कर रहे हैं और जिस शख्स की हम गीबत कर रहे हैं, अगर वो शख्स गुज़र रहा है उधर से, तो क्या होता है? देखा जाता है कि लोग उस टॉपिक को बदल करके दूसरी बातें शुरू कर देते हैं ताकि ये शख्स उस बात को सुन ना पाए। इसको बोलते हैं रियाकारी। यानी हम चुगली करते करते, गीबत करते करते हम रियाकारी में घुस जाते हैं। और रियाकारी ये बहुत बड़ा गुनाह है। और रिया मिन शिर्क, रिया शिर्क है। और शिर्क कितना बड़ा गुनाह है आप सब जानते हैं। शिर्क करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी माफ़ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क करने वालों का अंजाम जहन्नम है। शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी चीज़ को शरीक करना। जो इबादत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास है, उस इबादत में उसके अलावा किसी और को शरीक करना, ये शिर्क है। तो हम ज़बान से चुगली, गीबत, रियाकारी ये सब करते करते हम शिर्क, बहुत सारी गुनाहें हमसे सरजद हो जाते हैं। एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
क्या मैं तुझे गीबत के बारे में ना बता दूं? क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बातें कहो जिसको वो ना पसंद करता हो। सहाबा कराम ने कहा, अगर वो चीज़ उस शख्स के अंदर मौजूद हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यही चीज़ तो गीबत है। लोग कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम वो बातें बता रहे हैं जो बात उस शख्स के अंदर मौजूद है, ये चीज़ उसके अंदर पाई जाती है, वो ऐसा है इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उस शख्स के अंदर कुछ है तो आप उसके मुंह पर बोलिए, उसे आप समझाइए कि ये गलत है, आप ऐसा ना करें, आप ऐसा करें, ना कि उसके पीठ पीछे आप उस बात को किसी और से कहें, क्योंकि यही चीज़ गीबत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही चीज़ तो गीबत है, और अगर ये वो बुराई उस शख्स के अंदर मौजूद नहीं है तो ये चीज़ इल्ज़ाम तराशी है, बुहतान है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में ये बात नहीं समझी जाती। अगर कोई शख्स किसी की गीबत करता है और हम समझाते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि ये चीज़ उसके अंदर मौजूद है। वो गीबत का असली माना नहीं समझते, लेकिन वही चीज़ जो वो कह रहे हैं वही गीबत है। इसको समझना चाहिए। और हम कैसे समझेंगे? हमें समझने के लिए कुरान और हदीस की तालीम हासिल करनी ज़रूरी है। कुरान और हदीस की तालीम हासिल करके ही हम सही दीन पे जा सकते हैं, सही दीन की तालीम हासिल कर सकते हैं। हम बाकी अमाल तो करते हैं, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोज़ा नहीं रखते। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमें जन्नत यूं ही हासिल नहीं हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद तो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अपने घर वालों को नमाज का हुक्म नहीं देते। ऐसा शख्स भी जहन्नम में जाएगा जो खुद नमाज पढ़ता है, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को नमाज का हुक्म नहीं देता। ऐसे शख्स की भी पकड़ होगी। इसलिए हमें खुद भी नमाज पढ़नी चाहिए और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म देना चाहिए। जैसा कि मैं आप सबको बता रही थी कि ज़बान से गुनाह करते करते हम रिया पर चले जाते हैं, और रियाकारी ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। रियाकारी से हमें बचना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने उनको फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स का सबसे पहले हिसाब व किताब होगा वो शहीद होगा। शहीद का हिसाब किताब होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बुलाएगा और उसका नाम है, उसकी जो आमाल है उसको याद दिलाएगा। तो वो कहेगा, हाँ ये मेरे ही आमाल हैं, मैं दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, तेरी रज़ा के लिए लड़ता था। अल्लाह ताला कहेगा, नहीं, तुम मेरी रज़ा के लिए नहीं लड़े, तुम दुनिया में इसलिए लड़ रहे थे ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, और तू दुनिया में बहादुर कहलाया गया। यहाँ तेरा ठिकाना जहन्नम है
और हुक्म दिया जाएगा और उसे औंधे मुंह घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर ऐसा शख्स आएगा जो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा तालीम हासिल की, कुरान पढ़ा और दूसरों को पढ़ाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बुलाएगा और उसका अमाल उसको याद दिलाएगा। कहेगा, हाँ मैं दुनिया में इल्म हासिल किया और दूसरों को इल्म दी और कुरान पढ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, नहीं, तुम इसलिए नहीं पढ़े बल्कि तुम दुनिया में इल्म इसलिए हासिल किए कि लोग तुझे आलिम कहें, और तुम्हें दुनिया में आलिम कहा गया। अब यहाँ तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है और हुक्म दिया जाएगा और उसे घसीटते हुए औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर तीसरा शख्स आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अमाल उसको याद दिलाएगा। कहेगा, हाँ मैं दुनिया में कुरान पढ़ता था और दूसरों को पढ़ाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, नहीं, तुम दुनिया में इसलिए कुरान पढ़ते थे ताकि लोग तुझे हाफिज कहें, कारी कहें, और तू दुनिया में कारी हाफिज कहलाया गया। अब यहाँ तेरा ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा और उसे भी घसीटते हुए औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर जो चौथा शख्स आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी उसका अमाल याद दिलाएगा। कहेगा, हाँ मैं दुनिया में बहुत ही खर्च करता था, गरीबों को मिस्कीनों को देता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, नहीं, तुम इसलिए नहीं खर्च करते थे, तुम अल्लाह की रज़ामंदी और उसकी खुशनुदी के लिए नहीं खर्च करते थे, बल्कि तुम दुनिया में इसलिए खर्च करते थे कि लोग तुझे सखी कहें, फैयाज कहें, तो तुम दुनिया में कहलाए गए। अब यहाँ तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है और उसे भी औंधे मुंह घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये आफतें हैं, जो दिखावा है। ऐसा शख्स भी जहन्नमी है जो नमाज दिखावे के लिए पढ़ता है, जो रोज़ा दिखावे के लिए रखता है, जो हज दिखावे के लिए करता है। बहुत से शख्स ऐसे हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए नमाज बना संवार कर खूब अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और तन्हाई में जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लेते हैं। ऐसा शख्स भी जहन्नमी है और बहुत बड़ा गुनहगार है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ लेते हैं और कहते फिरते हैं, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने फजर की नमाज पढ़ी, मैंने फलां नमाज पढ़ी, मैंने तरावीह पढ़ी। ये दिखावा है, रियाकारी है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमें इससे भी बचना चाहिए। शिर्क के बराबर गुनाह है, शिर्क जैसा गुनाह है ये। इसलिए हमें रिया से भी बचना चाहिए। ज़ुबान की हिफाजत, उसका कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो दूसरों को हिला करके रख देती है। आज हमारे माशरे में ज़बान की वजह से कितने रिश्ते टूट जाते हैं, कितने रिश्ते तबाह बर्बाद हो जाते हैं, घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। गुस्से में आकर ज़बान से लोग गालियां गलूज बकना शुरू कर देते हैं, मार पीट तक की नौबत आ जाती है और वो नहीं समझते हैं कि हमें एक दिन इसका हिसाब देना है। ज़बान से भी हम जो बातें बोलते हैं, ज़बान की वजह से भी हमारी पकड़ होगी। हमें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, यहाँ हम आजमाने के लिए भेजे गए हैं, यहाँ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत के लिए भेजे गए हैं। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें बार बार याद करनी चाहिए कि हमें मौत आनी है। हम हमेशा ऐसे ही नहीं रहेंगे। एक दिन हमें कब्र में जाना है, एक दिन हमें कीड़े मकोड़े खाएंगे,
एक दिन हमारा हिसाब व किताब होगा, हमें हमारा नामे आमाल मिलेगा। दुनिया में हम इम्तहान देते हैं, कोई एग्ज़ाम आता है तो हम कितनी फ़िक्र करते हैं कि ना जाने कैसा हमारा मार्क्स आएगा। हम बहुत ही मेहनत करते हैं, मेहनत तो मुशक्क़त करके हम नंबरात हासिल करते हैं, हम कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन ये कामयाबी असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी है वो जो हमेशा की ज़िंदगी है, जहाँ हम हमेशा रहेंगे। इसलिए हमें मेहनत करके उस दुनिया को हासिल करनी चाहिए जहाँ पर हमें हमेशा रहना है, जहाँ पर हमारा असली ठिकाना है। ये तो चंद दिन की ज़िंदगी है, आज नहीं तो कल, अभी इसी वक्त जब हमारा मौत है, जब लिखा हुआ तब आनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़बान जैसी आफत से बचाए, हमें गीबत, झूठ, चुगली जैसी बुराई से बचाए। आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।